अब अगला मैच तो इंडिया से है, क्या जीतोगे? तुक्का लगा कोई तुक्के में। इंडिया के ये खा पी जाएगी इंडिया आपको। इंडिया खा पी जाएगी आपको, आप शुक्र अदा कर। ठीक है, एक दौर ऐसा आया कि वो जी सूर्या कुमार यादव आ गया जी, 360 वाली क्रिकेट खेलता है, हमारा पूरा पाकिस्तान शुरू हो गया। वो जी 360 होती है। वो भाई सूर्या कुमार यादव अगर 360 या डिविलियर खेलता था, क्या पूरी टीम में कोई 360 की तरह खेलता? तोबा। शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और जिन भूत हैं वो। किस्मत ही है हमारी कि इतने फट्टे सीधे विकेटों पे भी अपनी टीम को मैच जितवाने के काबिल नहीं हैं। 4.4 की इकॉनमी है, तो जसप्रीत बुमराह वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या ऐसा करता है वो कि इतनी शानदार बॉलिंग कर रहा है? 4.4। दिन पहले आपको सिर्फ ये बताना चाहते थे कि खेल के अंदर भी आप लोगों का क्या हाल है, और आज पूरे पाकिस्तान को आपकी हकीकतें एक एक करके खुल रही हैं। भाई आसिफ भाई, सबसे पहली बात ये, आपने जब शाहीन की या हारिस रऊफ की इकोनॉमी की बात की थी ना, उनके लेवल के फास्ट बॉलर को लेके आए सामने। इनके सामने बुमराह का लेवल थोड़ी है यार, इनके सामने बात करना, वो बहुत हाई लेवल का बॉलर है भाई। उनके उनका जो लेवल है, उस लेवल के बॉलर से ला के इकोनॉमी उनके साथ मैच करें। बुमराह बुमराह की तो बात करना तो मेरे ख्याल में बेवकूफी है कि हम किसी फास्ट बॉलर के साथ इकोनॉमी या उसकी बात कर रहे हैं। वो उसका लेवल बहुत है, उसने प्रूफ किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। 50% टीम बुमराह के ऊपर चलती है, चाहे कोई भी तीनों फॉर्मेट खेल रहा हो। वो जब परफॉर्म करता है, उनकी बॉलिंग लाइनें डिफरेंट ही नजर आती है। ठीक है ना? तो ये अब हमारे लड़कों को सोचना चाहिए कि भाई हम मार खा रहे हैं या उनको क्रिकेट मिलती जा रही है। वो कहते हैं कि जी हमें क्रिकेट मिली, यही। अब आपने जाना किसके सामने है? आपके बॉलर्स ने शुभमन गिल के सामने, जो रेड हॉट फॉर्म के अंदर 80 बॉल पे इंग्लैंड की टॉप क्लास बॉलिंग के खिलाफ सेंचुरी मारी है। उसके बारे में बताने की तो जरूरत आपको होगी नहीं। उसके बाद आप बाकी उसके प्लेयर्स देखें नीचे, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, वहां पे आपको कुलदीप यादव मिलेंगे, वहां पे आपको अक्षर पटेल मिलेंगे। अगर आप अनफिट थे तो फिर आपको कैसे पाकिस्तान टीम में लाया गया है करके? ठीक है, आप उनको भी खराब कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ एक सोच की वजह से, स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट। ठीक है ना? हम उस चक्कर में पड़ गए। एक दौर था फिटनेस, लड़कों की दूसरी टीम की फिटनेस अच्छी थी, हमारे पूरे पाकिस्तान को फिटनेस पे लगा खेलते थे। हर किसी का तरीकेकार, हर किसी की प्लानिंग डिफरेंट होती है। हम इन्हीं इन्हीं चीजों के खुद तो कुछ नहीं सीखना, खुद तो कोई नई चीज नहीं लेके आनी, ना अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। जिस तरफ लग जाते हैं ट्रक की बत्ती की तरफ पीछे, तो बस वो लग जाते हैं। भाई यही दुनिया जो कर रही है, हमने भी करना है। ऐसा नहीं होता यार। आपके सामने कल के मैच की मिसाल है, इतनी बड़ी मिसाल है कि यार अफगानिस्तान ने किस तरीके से क्रिकेट खेली है। तो यहाँ पता चलता है ना कि कोचिज में कितना फर्क है, उनकी सोच में कितना फर्क है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा बॉलिंग की तरफ आ जाता हूँ। बॉलिंग की आपने बात की, तो बॉलिंग में एक डेटा मेरे सामने रखा हुआ है। दो तीन चीजें हैं उसके अंदर। इकॉनमी रेट अगर देखें, और 16 से 20 ओवर के दरमियान, यानी डेथ ओवर की बॉलिंग पाकिस्तान की आप देख लें। वर्ल्ड कप के अंदर जो विराट कोहली का छक्का आज भी याद करता है हारिस रऊफ, उसके अलावा शाहीन अफरीदी को भी कितनी मार लगी वर्ल्ड कप के अंदर। फिर वर्ल्ड कप जो लास्ट ईयर हुआ था, उसमें मोहम्मद आमिर आखिरी जो सुपर ओवर था उसमें मार खा गए और पाकिस्तान के बॉलर मार खा गए। तो इस हवाले से 16 से 20 ओवर में मिनिमम 20 ओवर जिस बॉलर ने किए हैं, और ये डेटा है नवंबर 2022 से लेकर सितंबर 2025 तक का। इसमें शाहीन अफरीदी का इकोनॉमी रेट सबसे बुरा है, 8.24 ओवर इसने किए हैं 34, इनिंग्स इसने खेली हैं 28। शाहीन अफरीदी उससे उससे जो कम बुरा है वो जोफ्रा आर्चर है, 8 का है। उसके अलावा फजलुल्लाह फारूकी है 7.99। उसके अलावा तस्कीन अहमद बांग्लादेश के 6.95, और मुस्तफिजुर भी 6.86 ये बांग्लादेश के बॉलर हैं। तो पाकिस्तान के बॉलर्स जो प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, उनकी इकॉनमी सबसे बुरी है, 8.24। शाहीन शाफरी। देखिए, हम तो कहते हैं कि हम, मतलब लोग कहते हैं, हम तो उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर बहुत बात करते हैं। लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान के सबसे टॉप क्लास के फास्ट बॉलर जो हैं वो शाहीन अफरीदी है और हारिस रऊफ है। तीसरा हम नसीम शाह के बारे में बात करते थे, वो तो चलो है ही नहीं। तो जब आपके दो फास्ट बॉलर जो हैं वो इतने रन्स देते हैं आखिरी 4-5 ओवर में, देखिए वो क्यों? अब मैंने तो ये चीज नोट नहीं की ना, ये तो आपने मुझे बताई। ठीक है, लेकिन मैं और इनको भी बॉलिंग बताऊंगा करते अभी। देख देख अभी के, और देखे भी इनको तकलीफ स्टैट्स हैं, बताऊंगा। इनको बॉलिंग करते हुए देख के, इनके आखिरी ओवर्स को देख के, जिस तरीके से बॉलिंग करते हैं, ठीक है, उसको देखते हुए तो हम कहते थे यार ये क्या बॉलिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास वेरिएशन नहीं है।
शाहीन सिर्फ यॉर्कर्स करता है और स्लो वन करता है, स्लो वन बाउंसर्स भी नहीं करता। वो स्लो वन भी आगे पिच करने की कोशिश करता है, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाती है, बैट्समैन के बल्ले पे आ जाती है। वो यॉर्कर करने की कोशिश करता है, उसका जब यॉर्कर नहीं लगता तो उसको सामने छक्के लगते हैं। ये दो वैरायटी है उसके पास। जब तक आपके पास आखिरी ओवर्स में 3-4 वैरायटीज नहीं होंगी आपके पास, आप इतनी आसानी से नहीं बच पाओगे। इसी तरीके से हमने कितनी दफा बात की, हारिस रऊफ जिस तरह बॉल करता है, वो स्किटी टाइप का बॉलर है। ठीक है, वो आगे बॉल करता है, वो यॉर्कर्स करने की वो समझता है कि मेरा पेस बहुत है, मैं पेस से बीट करके डंडे उड़ा दूंगा। जब नहीं आपका यॉर्कर लगेगा, और उसका भी वही स्लो वन है जिस तरीके से हारिस रऊफ करता है, वो भी स्लो वन बाउंसर्स बहुत कम मारता है। तो जब आपके पास वैरायटी नहीं होगी तो यार ये स्पीड वीड खत्म। अब स्पीड का कोई चक्कर नहीं है। अब चाहे 150 पे करें चाहे 155 पे करें, भाई गेंद अब ग्राउंड से बाहर जाती है। अब क्रिकेट बदल चुकी है। तो भाई आपके जो टॉप के फास्ट बॉलर्स अगर आखिरी 4-4-5 ओवर में इतने रन देंगे, इतनी इकोनॉमी होगी, तो फिर आप मुझे बात बताएं ना, फिर ये दोनों क्यों है टीम के अंदर? ये क्यों है दोनों फिर टीम के अंदर? ये दोनों भी सबसे पहले टीम से बाहर होने चाहिए ना। इसकी जगह फिर आप किसी जूनियर को खिला दें, किसी नए लड़कों को खिला दें। खुरम शहजाद इतना अच्छा बॉलर है, मीर रमजा इतनी अच्छी बॉलिंग करता है, आखिरी ओवर में भी नए बॉल। अब्बास अफरीदी की परफॉर्मेंस अच्छी है। अब्बास अफरीदी के साथ आपने गलत किया, आपने उसको टीम से बाहर कर दिया। तो यार फिर इनको खिला लो। इनकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा तो नहीं है ना कहीं अच्छी बॉलिंग तो ये करते हैं। मोहम्मद हुसैन बात जूनियर अगर की भी होती है तो बेहतर फिर है। सीनियर आपके बॉलिंग में कुछ नहीं कर रहे तो फिर सीनियर को भी ड्रॉप कर दें। अच्छा, अगर एक मैच क्या कह रहे हैं, दो सीनियर्स हसन अली और हारिस रऊफ की इस साल की परफॉर्मेंस जनवरी 2025 से लेकर सितंबर 2025 तक 16 से 20 ओवर में कम से कम 8 ओवर अगर किए हुए तो सबसे बुरी इकॉनमी पूरी दुनिया में हसन अली की है, 12 अच्छा अशारिया 3-6। अच्छा सबसे मेरा बुरी। आपसे सवाल अच्छा मेरा आपसे सवाल है, इस वक्त पाकिस्तान टीम में जितने भी प्लेयर्स आपको नजर आते हैं, चाहे बैटिंग में है चाहे बॉलिंग में, मुझे कोई ऐसा प्लेयर आप बता दें, शायद मुझे ना समझ आ रही हो, कोई एक ऐसा प्लेयर बता दो, एक ऐसा प्लेयर जो आप बोलें कि वाकई यार ये जो प्लेयर है ना इतने अरसे से खेल रहा है, इसके ऊपर हम सोच सकते हैं कि यार ये जो है ना कुछ करके दे सकता है या कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है। मुझे एक प्लेयर बता दो सिर्फ आप। नहीं, एक प्लेयर कोई भी नहीं है। मैं ऑनेस्टली मैं किसी का नाम नहीं ले सकता इस वक्त। कोई फिर भी प्लेयर तो फिर आप मुझे ये बताएं ना, किसी एक प्लेयर आप की आप पोजीशन मुस्तहकम नहीं है, एक भी प्लेयर। ठीक है, मुस्तहकम नहीं, ठीक है, तो फिर आप मुझे बात बताएं, आप जिस फॉर्मेट में आप खेल रहे हैं, टी ट्वेंटी फॉर्मेट में भी दूसरी टीम्स में ऐसे प्लेयर आपको नजर आते हैं, ठीक है, जिस तरह मैं शुभमन गिल की बात करता हूं, मैं संजू सैमसन की बात करता हूं, मैं अभिषेक शर्मा की बात करता हूं, मैं हार्दिक पांड्या की बात करता हूं, मैं बुमराह की बात करता हूं, मैं सूर्य कुमार यादव की बात करता हूं। अगर हम ये बोले ना कि यार इंडियन टीम में कोई कोई एक ऐसा प्लेयर बता दो जिसने मैच ना जितवाया हो, या कोई नहीं, आप बोलोगे यार ऐसा कि सबने सब कुछ किया हुआ है, सबने ही परफॉर्मेंसेस दी हुई है। तो भाई किसी भी फॉर्मेट में कोई टीम ऐसी नहीं होती है। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक जो है वो एक चांस लेते हैं, चांस ले रहे हैं हम। अभी जीत गए एशिया कप तो जीत गए, ट्राई नेशन सीरीज जीत गए तो जीत गए, कोई बायलेटर सीरीज जीत गए तो जीत गए, हम इस पे चल रहे हैं। प्रॉपर प्रॉपर आपके पास ना आपकी फास्ट बॉलिंग की तगड़ी स्ट्रेंथ है, आपके सीनियर्स मार खाते हैं हर वक्त, ना आपके पास बैटिंग है। अब मुझे एक बात बताएं, खुशदिल शाह की बात करता हूं, नवाज की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं मोहम्मद हारिस की बात करता हूं, हसन अली की बात करता हूं, फहीम अशरफ की बात करता हूं, ये 4-5 प्लेयर जो है, ये तो वैसे ही 6-6 दफा इनका कमबैक हो चुका है। क्या ये पहली दफा पाकिस्तान टीम के अंदर दोबारा आए? 6-6 दफा तो इनके कमबैक हो चुके हैं। उसके बाद अभी रेडी है, शादाब रेडी है, वो अनफिट भी होता है तो पाकिस्तान टीम का वाइस कप्तान बन जाता है, जैसे ही फिट होगा वो वापस आ जाएगा, वो कोई 7वीं 8वीं दफा उसका कमबैक हो जाएगा। तो भाई आपके जो 15 में से आपके 8 लड़के तो वो हैं जो दोस्ती यारी वाले थे, जिसको बोला गया था दोस्ती यारी खिलाते हैं, उनके 8 दफा तो उनके कमबैक हो चुके हैं। बाकी आपके पास जो दो नए नए लड़के आए हैं, 2 नए लड़के हैं, एक हसन नवाज आया है और एक साइम अयूब है, सॉरी साहबजादा फरहान। इन 2 लड़कों के ऊपर आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप खड़ी हुई है। वो इस वजह से कि साहबजादा फरहान सर्किल अगर अच्छा खेलता है तो आपको स्टार्ट अच्छा मिल जाता है। उसके बाद हसन नवाज अगर नीचे आके करता है, वो भी उस वक्त तक जब तक स्पिनर्स उसके रिडार में आते हैं, उसके मुंह पे बॉल करते हैं, तब फास्ट बॉलर पे अच्छे फास्ट बॉलर आएंगे तो उसको भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन फिलहाल जो वो कर रहा है यही 2 लड़के कर रहे हैं। तो आपके पास तो मतलब यानी अगर यार जो क्रिकेट खेला हुआ बंदा अगर जेन्युइन
सही तरीके से अगर एनालाइज करेगा ना चीजों को, वो यही बोलेगा यार पाकिस्तान टीम के पास बैटिंग लाइनअप कुछ भी नहीं है, प्लस बॉलिंग के भी। फास्ट बॉलर्स की बात ही करूंगा, आखिरी ओवर्स में बात करूंगा। हारिस रऊफ का रिकॉर्ड भी बहुत बुरा है इस साल, 9.86 के हिसाब से उसने रन दिए। शाहीन अफरीदी ने इस साल 5 ओवर्स में 10.67 के हिसाब से रन दिए। दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह की बात करूं अगर, तो दो साल में अगस्त 2023 से लेकर सितंबर 2025 तक 16 से 20 ओवर में उसने 9 मैचेस खेले हैं, 15.4 ओवर किए और 4.4 की इकॉनमी है। तो जसप्रीत बुमराह वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या ऐसा करता है वो कि इतनी शानदार बॉलिंग कर रहा है? 4.4 भाई सबसे आसिफ भाई, जब शाहीन की या हारिस रऊफ की इकोनॉमी की बात की थी ना, उनके लेवल के फास्ट बॉलर को लेके आए सामने। इनके सामने बुमराह का लेवल थोड़ी है यार इनके सामने बात करना, वो बहुत हाई लेवल का बॉलर है भाई। उनका जो लेवल है उस लेवल के बॉलर से ला के इकोनॉमी उनके साथ मैच करें। बुमराह की तो बात करना तो मेरे ख्याल में बेवकूफी है कि हम किसी फास्ट बॉलर के साथ इकोनॉमी या उसकी बात कर रहे हैं। वो उसका लेवल बहुत है, उसने प्रूफ किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। 50% टीम बुमराह के ऊपर चलती है, चाहे कोई भी तीनों फॉर्मेट खेल रहा हो। वो जब परफॉर्म करता है उनकी बॉलिंग लाइनें डिफरेंट ही नजर आती है, ठीक है ना। तो ये अब हमारे लड़कों को सोचना चाहिए कि भाई हम मार खा रहे हैं या उनको क्रिकेट मिलती जा रही है। वो कहते हैं कि जी हमें क्रिकेट मिली, यही लड़के जब लीगों में जाते हैं वहां जाके क्या कर रहे हैं, ठीक है, सेलिब्रेशन के स्टाइल खत्म नहीं होते, इनके डंडे उड़ाते हैं वहां पे, यॉर्कर्स मारते हैं सबको। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी दुनिया की लीग में खेलते हैं ना, वहां पे लीग क्रिकेट में आपका लेवल जो कहीं ना कहीं कम होता है, क्योंकि लीग्स में आपके डिफरेंट क्रिकेटर्स होते हैं। लेकिन जब आप किसी इंटरनेशनल टीम से खेलते हैं उसका प्रेशर भी होता है और आपकी पूरी टॉप क्लास की टीम खेल रही होती है। तो हमारे लड़के कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आते हैं वो उस तरीके से प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, या इंटरनेशनल क्रिकेट में उस लेवल के नहीं है, जिसकी वजह से वो मार खाते हैं, या उनकी फिटनेस खराब हो रही है, या उनको थकाया बहुत जा रहा है, या उनके साथ ट्रेनिंग बहुत हो रही है। अभी मुझे एक बात बताएं, ये जिस किस्म का पाकिस्तान अब अपने आप को सरप्राइज नहीं करता है जब वो पाकिस्तान को हराते हैं। क्वाइट कॉन्फिडेंस है इस टीम में, उनको पता है कि पाकिस्तान जो है ना वो उनके खिलाफ फंस जाते हैं। हमारे जिस तरह ये ना पीछे ये पर्दा इस तरह क्लीन चिट है, कोई है ही नहीं पीछे, खेलो शाबाश बच्चा खेलो, कोई है ही नहीं। पहला मैच जीतने के जब पाकिस्तान जीता कैसा शोर मचाया उन लोगों ने जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेली। मुझे पाकिस्तान के हारने पे कोई खुशी थोड़ी होती है भाई, मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हाँ तो भाई कैसा दिया अफगानिस्तान ने। यार मैं तो यही कहूंगा खुश होने वालों के लिए कि भाई आज पाकिस्तान मैच आ रहा है तो लोग बहुत खुश हो रहे होंगे। तो खुश होने की कोई बात नहीं है बेटा, हम तो फाइनल खेलेंगे, इस सीरीज का भी फाइनल खेलेंगे और इंशाल्लाह एशिया कप का भी फाइनल खेलेंगे। आपके पास तो बैटिंग उस लेवल की है ही नहीं, कोई सेंसिबल खेलने वाला नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है, तो अपनी गलतियों से आज पाकिस्तान की टीम ये मैच हारी। अगर कोई तरीके का प्लेयर होता मिड में तो शायद कुछ बेहतरी होती और पाकिस्तान शायद ये मैच जीत सकता। पहला मैच जीतने के बाद दूसरा मैच जीतने के बाद कैसी गालियां दे रहे थे। आप गालियां दो, कोई मसला नहीं है मेरे भाई, लेकिन जिसने ग्राउंड में टाइम गुजारा है वो बात वही करेगा जो उसको वहां उस ग्राउंड से मिला है। दोबारा मैं यही कहूंगा कि भाई खुश होने वालों खुश मत होना, फाइनल में देख लेना। अगर जो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं तो भाई फाइनल में देख लेना अफगानिस्तान कितने पानी में हम दिखाएंगे और अफगानिस्तान के स्पिनर कहाँ जाते हैं ये भी दिखाएंगे आपको। जिस तरीके से हमारे हेड कोच ने या हमारे लोगों ने एक सोच बनाई हुई है कि जी स्ट्राइक रेट बढ़ाना है, 170 के स्ट्राइक रेट से खेले, 200 के स्ट्राइक रेट से खेलें। अगर हम 170 का टारगेट चेस करने जा रहे हैं, ठीक है, या अगर हमारे दिमाग में एक चीज है कि जी हर मैच में मारना है, चाहे पहली बैटिंग आएगी 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना है, चाहे दूसरी बैटिंग में 160 70 रन 150 भी रन करने हैं, 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना है। अगर हमारे पास कोई सेंसिबल प्लेयर हो तो फिर हम इस विकेट पे कहीं ना कहीं रन चेस कर सकते हैं। मुझे एक बात बताएं, हमारी टीम में कौन सा ऐसा प्लेयर है कि जिस टाइप की ये विकेट थी जहां बॉल इतना ब्रेक भी हो रहा है, मुश्किल हो रही है, इसको खेलने के लिए कौन सा ऐसा प्लेयर है हमारी टीम में जो एक्स्ट्रा कवर भी मार सके, जो कट भी मार सके, जो सिंगल डबल्स भी मार सके? ये सारे गिरगिट की तरह थोड़ा इन्होंने रंग बदलना है। देखना ओह जी हो गया, यही थोड़े देखना कैसे बुराई करेंगे इसी पाकिस्तान टीम की, जिन्होंने 2 दिन से उनको पाकिस्तान टीम को इतना चढ़ाया हुआ था। ये देखना कैसे, मैं नहीं कर रहा,
मैं गलतियां बता रहा हूं, लेकिन इन फुटपाथी जर्नलिस्ट को देखना सबको, आपके पास तो बैटिंग उस लेवल की है ही नहीं, कोई सेंसिबल खेलने वाला नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये टीम, हमारी जो टीम है, ये अफगानिस्तान को फाइनल हरा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। अफगानिस्तान भी हरा सकता है और ये भी हरा सकती है। लेकिन मैंने आपसे ये बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान की टीम आज का मैच पाकिस्तान को हरा ना दे, और हमें बड़ा मोहतात होकर खेलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान की टीम ने पहले मैच में पाकिस्तान को थोड़ा सा हल्का ले लिया। ठीक है ना, कि इनके पास अच्छे बैट्समैन तो है नहीं, ये टीम इतने रन क्या करेगी। लेकिन फायदा अफगानिस्तान को यह भी हुआ कि जो टीम टॉस जीती है वो पहले बैटिंग करती है, वहां पे फिर भी थोड़ा बहुत जो है वो बल्ले पे बॉल आता है। लेकिन सदीकुल्ला अतुल ने और इब्राहिम ज़ादरान ने जो इनिंग खेली है, ये दो बैट्समैन जिन्होंने जिस तरीके से इनिंग खेली, पाकिस्तान के पास ऐसे प्लेयर है ही नहीं। ठीक है, और उसकी वजह है ये अफगानिस्तान की तरफ से जिन दो प्लेयर ने रन किए, इनको मैं आज पाकिस्तान टीम में लेके आ जाऊं, ये भी सीधा खेलना भूल जाएंगे, क्योंकि इनको भी बोल दिया जाएगा जी 200 के स्ट्राइक रेट से क्रिकेट खेलो, बस खत्म, 20 ओवर में 200 रन करने। ये जो तरीकेकार है ये कभी कभार चलता है, ये 10 मैचेस में 2 दफा चलेगा, 3 दफा चलेगा, 7 मैचेस में फेल होगा। तो सेंसिबल दिमाग इस्तेमाल करना सीखो, तरीके से क्रिकेट खेलना सीखो। ठीक है, आगे भी मैचेस हैं, फाइनल भी है, एशिया कप भी है, थोड़ा सा इस विकेट के हिसाब से लेके चलो। लाजमी नहीं है हर इनिंग में, हर मैच में स्ट्राइक रेट होता है। वो क्यों जीते? क्योंकि उनके स्पिनर देखो कितने खेल रहे थे। राशिद खान जेन्युइन स्पिनर, नबी जेन्युइन स्पिनर, नूर अहमद को आज खिलाया जेन्युइन स्पिनर। ठीक है, गजनफर लड़का डेब्यू हुआ जेन्युइन स्पिनर, 4 जेन्युइन स्पिनर खेल रहे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम आज का मैच हारी है। ठीक है, गलतियां होती है, सब कुछ होती है, आज के मैच से सीखेंगे। लेकिन अगर इसी तरीके से 170 रन अगली दफा भी चेज किए, या अगली दफा पहली बैटिंग आ गई, इसी तरह ही स्ट्राइक रेट के चक्कर में करने हैं, तो फिर आपको लग पता जाएगा, नहीं बल्ले पे बॉल आएगी तो फिर ठीक है। तो अपनी गलतियों से आज पाकिस्तान की टीम ये मैच हारी। अगर कोई तरीके का प्लेयर होता मिड में तो शायद कुछ बेहतरी होती और पाकिस्तान शायद ये मैच जीत सकता। वैसे तो ये मुकाबला अफगानिस्तान ने 18 रन से जीता है, मगर बहुत पहले से ये मुकाबला जीत गए थे, क्योंकि पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने पैर दर पे सेट होके अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। 1 नहीं 2 नहीं, किसी ने सीखा भी नहीं और नित नए अंदाज से आउट हुए हैं, और समझ से बाहर था, क्योंकि क्लियरली ये 170 रन की पिच थी। ये इम्पॉसिबल टारगेट नहीं था, क्योंकि ये डिफरेंट शारजा की पिच है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे गेंद आता है, आप शॉट्स खेल सकते हैं, स्पिनर्स इतना हवा नहीं यहाँ पे बनते हैं। मगर अगर आप तुले हुए आउट होने के लिए और फुलझड़ी टाइप्स की इनिंग्स खेलेंगे, आप 10-15 करके आउट, 20 करके आउट, 25 करके आउट, सेट होके आउट, तो फिर आप मुकाबला नहीं जीत सकते हैं। उसके बरक्स आप देखें, अफगानिस्तान ने बैटिंग में कितना उन्होंने तहम्मुल मिजाजी दिखाई, और बड़ी शॉट्स भी थी, रेगुलर शॉट्स भी थी। अफगानिस्तान अब अपने आप को सरप्राइज नहीं करता है जब वो पाकिस्तान को हराते हैं। क्वाइट कॉन्फिडेंस है इस टीम में, उनको पता है कि पाकिस्तान जो है ना वो उनके खिलाफ फंस जाते हैं, और पाकिस्तान को एक, मुझे तो लगता है कि मेंटल ब्लॉक सा होना शुरू हो गया, क्योंकि अब 1-on-1 फेस टू फेस 4 मुकाबले अफगानिस्तान ने जीते हैं और सिर्फ 5 मुकाबले पाकिस्तान ने जीते हैं। सो ये जो एक पहले बहुत बड़ा मार्जिन होता था ना, वो स्क्वीज होता जा रहा है। तो गलती पाकिस्तान ने ज्यादा तो बैटिंग में की है, क्योंकि 170 रन इस पिच पे होने चाहिए थे। माना कि आज कोई खास अच्छा दिन नहीं था हारिस रऊफ का, बहुत रन उन्होंने करवा दिए, बट ओवरऑल मैं समझता हूं कि जिस तरह से बैटिंग की है और की जा रहे हैं, ये जिस तरह की डगर पे ये चल रहे हैं, उसमें ज्यादा आपको फिर डिफीट्स ही मिलेंगे अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि अगर आपने स्ट्राइक रेट को सामने रख के, और टारगेट आपने एक स्ट्राइक रेट के साथ अचीव करना है, अब आपको पता है कि इसमें 170 में क्या स्ट्राइक रेट है, सारी चीजें खुल के आपके सामने आ गई हैं। सो आप बार बार हिट मार के आउट हो रहे हैं, और स्पिन को ठीक नहीं खेलते। कभी पाकिस्तान पेस के अगेंस्ट फंस जाते हैं, कभी स्पिनर के अगेंस्ट फंस जाते हैं। हालांकि हमारी तो ट्रेनिंग स्पिनिंग ट्रैक्स पे हुई है, तो छोटे होते ही बचपन में बल्लेबाजों को सिखाया जाता है कि आप हाथ से आप गेंद को पकड़ें, ये गेंद जो होगा ये इस तरह घूमेगा, इस तरह घूमेगा, मगर वो भी नहीं पढ़ सक रहे हैं। ये जो एक स्ट्रगल चल रही है पाकिस्तान की, कभी हॉट कभी कोल्ड, इसको एक अरेस्ट करना है, जो एक तरह से स्लाइड में है अभी तक हम, क्योंकि एशिया कप से पहले आपको मुकाबले जीतने हैं। और देखें, पहला मुकाबला जो था वो अफगानिस्तान हारा पाकिस्तान से, कितनी जल्दी रिकवर करके आए हैं और पाकिस्तान को एक जन्नाटेदार डिफीट
से हमकनार करना है। सो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ सोचने के लिए है। पाकिस्तान को पता नहीं बैटिंग में क्या चेंजेस करनी है, पाकिस्तान को क्या तरतीब सेट करनी है। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने का एक कष्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे बहुत ही जल्द, एशिया कप भी आ रहा है आगे और बड़े इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत ही एंटिक वीडियो आने वाले और सब मिलके मज़े लेंगे एशिया कप का भी और इंडिया पाकिस्तान मैच का भी। तो मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।